नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी गुंजन कक्षा 8वीं के लिए पाठ संख्या 9 जो कि लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। पाठ का नाम है एक कुत्ता और एक मैना। ठीक है, ये एक ललित निबंध है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन, इस पाठ का सार क्या है, इस पाठ में हजारी प्रसाद जी क्या कहना चाहते हैं, वो मैं छोटा सा सारांश पाठ का निचोड़ जो है आप सबको बताऊंगी। क्योंकि फुल एक्सप्लेनेशन जो है वो पढ़ के आप पढ़ सकते हो आपकी जो बुक है उसमें। पर जो पाठ का सार रहता है, निचोड़ रहता है कि लेखक क्या कहना चाहते हैं, कि लेखक का मूल उद्देश्य क्या है, लेखक किस और इशारा कर रहे हैं इस पाठ को हमारे सामने रखकर, वो सब आज हम करेंगे। तो ये पाठ का सार आप ध्यान से समझेंगे तो जो भी प्रश्न उत्तर रहेंगे वो आप अपने आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो पहले लेखक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये बहुत आवश्यक है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है वो श्रावण शुक्ल एकादशी संवत 1964 को हुआ था। तदनुसार उनके अनुसार 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा ओजवलिया नामक गांव में हुआ था। ठीक है, ये संवत में दिया गया है और सन अगर निकालते हैं तो 1907 में हुआ था। जो उत्तर प्रदेश का एक बलिया जिला है, जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं उनको पता भी होगा। तो जिले के दुबे का छपरा और ओजवलिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी जी था और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, ज्योतिषी होते हैं ना, उस विद्या के लिए प्रसिद्ध था, सबको उस विद्या का ज्ञान था। इनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी जी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, बहुत महान पंडित हुआ करते थे इनके पिताजी का नाम क्या था? पंडित अनमोल द्विवेदी। द्विवेदी जी के जन्म बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। ठीक है, और 9 मई 1979 को ब्रेन ट्यूमर से दिल्ली में उनका निधन हो गया। तो एक छोटी सी जिंदगी उन्होंने जी, करीब 72 ईयर्स की, और उसी में अपनी छाप जो है वो हमारे बीच छोड़ गए। बहुत से निबंध, बहुत सी कहानियाँ, बहुत से उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। तो आइए आगे देखते हैं पाठ का सारांश क्या है। पाठ का नाम है एक कुत्ता और एक मैना, और इस पाठ में द्विवेदी जी हमें क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो द्वारा लिखित पाठ जिसका नाम है एक कुत्ता और एक मैना, एक ललित निबंध है जिसमें उन्होंने अपने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ बिताए अपने कुछ पलों को याद करते हुए, ठीक है, उनके गुरु कौन थे? रविंद्रनाथ ठाकुर जी। उनके साथ बिताए थे उन्होंने कुछ पल, उनको याद करते हुए उनका रोचक वर्णन किया है। तो लेखक ने अपने हृदय की अनुभूतियों को प्रभावशाली ढंग से सोदाहरण लिखा है कि उनके मन में क्या क्या चल रहा है, उदाहरण सहित उन्होंने लिखा है। तो गुरुदेव शांति निकेतन को छोड़कर श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान के सबसे ऊपर वाले हिस्से में रहने के लिए चले गए थे। वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती थी। लेखक सपरिवार उनसे मिलने जा पहुँचे। लेखक को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है वो रविंद्रनाथ ठाकुर जी से अपने परिवार को लेकर उनसे मिलने के लिए जा पहुँचे। गुरुदेव थोड़ा मुस्कुराए, यानी कि रविंद्रनाथ जी मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की थोड़ी सी, और कुशल क्षेम पूछकर, कुशल क्षेम क्या होता है? जो भी मेहमान या फिर कोई अपना या कोई भी हमसे मिलने आता है या हम मिलने जाते हैं तो कुशल क्षेम आपस में हाल चाल पूछते हैं कि आप कैसे हो, ठीक है, घर पे क्या चल रहा है, बच्चे कैसे हैं, सब पढ़ाई के बारे में, मतलब उनकी ज़िंदगी के बारे में कि क्या चल रहा है। तो वो होता है कुशल क्षेम, उनके बारे में पूछना, उनका हाल चाल पूछना। कुशल क्षेम पूछकर चुप हो गए।
उसी समय क्या होता है, गुरुदेव का कुत्ता 2 मील दूर से उनके पास पहुंच गया। ठीक है, जो 2 मील दूर था वह गुरुदेव के पैरों के पास बैठ गया। गुरुदेव उसे सहलाने लगे। गुरुदेव ने उसके इस भाव पर एक कविता भी लिखी थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, कुत्ता जो आया था कि सामने कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, तो वो आया, उनके पैरों में बैठ गया और उनको सहलाया। तो इस पर कविता भी लिखी गई है। गुरुदेव की मृत्यु के पश्चात जब उनकी चिताभस्म कोलकाता से आश्रम लाई गई तो वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आकर कलश के पास चुपचाप बैठा रहा। देखो, जानवर जो होते हैं ना, जिनको हम पालते हैं, वो एक इंसान की भांति ही सब समझते हैं। तो जब कि उनकी मृत्यु हो गई थी तब भी वो कुत्ता इतना समझदार था कि आश्रम के द्वार तक आया और जो कलश रखा जाता है, जिसमें हम वो जो हड्डियाँ वगैरह है वो रखते हैं कलश में डेड बॉडी की, तो उसके पास आकर चुपचाप बैठा रहा और आश्रम वासियों के साथ चुपचाप भस्म को अंतिम विदाई भी दी। ठीक है, उसमें थोड़ी भस्म भी डालते, वो अंतिम विदाई भी दी। इसी पाठ में लेखक एक लंगड़ी मैना का भी उल्लेख करते हैं। ठीक है, एक कुत्ते का तो ये उल्लेख किया कि जब मिलने जाते हैं तो कुत्ते ने अपने भाव प्रकट किए और कैसे कैसे क्या सीन रहा, ये तो कुत्ते के बारे में लिखा। और फिर एक लंगड़ी मैना, तोता मैना समझते हो, जो पक्षी होते हैं, उसका भी उल्लेख करते हैं इसी पाठ में कि वह रोज गुरुदेव के पास आकर फुदकती थी। गुरुदेव का कवि हृदय उस मैना की चाल में उनके करुण भाव के दर्शन करता था। ठीक है, कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के पास एक मैना भी थी जो कि लंगड़ी थी और वो रोज उनके पास आकर बैठती थी। तो इससे किनका, रविंद्रनाथ ठाकुर जी का करुण भाव जो है, करुणा का भाव जो है वो झलकता था। ठीक है, वह रोज गुरुदेव के पास फुदकती रहती थी। गुरुदेव की बात पर ध्यान देकर जब लेखक ने भी ध्यान से देखा तो उन्हें भी उसके मुख पर करुण भाव का एहसास हुआ। मैना के चेहरे को देखा तो लेखक ने अनुमान लगाया कि शायद वह विधुर था या विधवा, यानी कि जो मैना है वो मेल थी या फीमेल नहीं पता उनको। विधुर यानी कि जिसका पति नहीं हो, विधवा यानी कि जिसकी पत्नी नहीं हो। जो भी थी वह गुरुदेव के पशु पक्षी प्रेम, उनके प्रति संवेदनशीलता आदि भावों का पाठ में वर्णन किया गया है कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी के जो प्रेम भाव है एक कुत्ते के प्रति, एक मैना के प्रति, जो 2 सीन उन्होंने देखे हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति, जानवरों के प्रति कितना करुणा का भाव है, कितना संवेदनशील है। देखो, ये बोलते हैं कि जो पेट पालते हैं, अनावश्यक तो नहीं पालने चाहिए, हमें पिंजरे में बंद करके नहीं रखने चाहिए, पर कई बार लगाव होता है। जैसे कहीं बाहर घूमने जाते हैं हम, कोई पक्षी मिल गया, वो घायल अवस्था में मिलता है, तो उसको लेकर आ जाते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं उसको फिर वो लगाव हो जाता है, वो बाहर जाता भी नहीं है छोड़कर। तो उससे है ना, हमारा भी करुणा भाव है वो उभर कर सामने आता है। हमें भी उससे बहुत फ़ायदा होता है कि कहीं ना कहीं कॉर्नर में जगा हुआ भाव, सोया हुआ भाव जाग जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जानवरों के प्रति भी प्रेम जो है वो करने के से हमारे अंदर के सोए हुए भाव जाग जाते हैं। और लेखक ने इस पाठ में जो भाव अपने गुरुदेव के मन में देखे, उन जानवरों के साथ कैसे प्यार कर रहे थे, तो उनके लेखक होते हैं ना, ऐसे ही कहानियाँ उठा लेते हैं किधर से, जो जीवंत होती है, कि जिनको पढ़ने के बाद लगता है कि अरे हमारे सामने ही हो रही है, और जो सच्चाई की घटना पर या फिर समाज में कहीं भी सामाजिक कार्य को या समाज का रुख उस तरफ देखने के लिए कि ये गलत हो रहा है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज में ये होना चाहिए। तो इस प्रकार की कहानियाँ, निबंध, उपन्यास क्या है, लेखक जो रहते हैं उनका उद्देश्य होता है। तो इस पाठ में लेखक का उद्देश्य क्या रहा होगा कि अपने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी के हृदय में सोए हुए जो भाव थे, संवेदनशील करुणा के भाव, वो कैसे जाग रहे थे, कैसे दिख रहे थे, और जानवर जो है वो भी उनके प्रति कैसे प्रेम कर रहे थे। ठीक है, जानवरों का प्रेम भी यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार पशु पक्षी जो है
वो भी प्रेम करते हैं। जैसे कुत्ता कलश के पास जाकर बैठा और मैना जो है उनके पाँव में आकर बैठी। तो इस प्रकार से ये पाठ का सारांश है। मैंने सरल शब्दों में आपको चंद लाइनों के आधार पर बता दिया है। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। और बच्चों, अगर इस पाठ की क्वेश्चन आंसर आपको देखते हैं तो वो भी मैंने डाल रखे हैं। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देखिए, हिंदी गुंजन कक्षा 8, वहाँ पर आपको सब पाठ जो हैं वो मिल जाएंगे। तो इसी के साथ ही हम यहीं पे वीडियो जो है वो क्लोज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगी अगले पाठ की एक्सप्लेनेशन की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए लर्न विद दर्शना के साथ। धन्यवाद।